पनेका पंचायत 0 का और पंचायत सरपंच बनने के पास आपके जेब से कितना खर्च हुआ है? मेरे जेब से 2 लाख रुपए से ज्यादा 2 लाख खर्चा हो रुपए गया। ज्यादा खर्चा हो गया। क्यों? किस चीज में खर्चा हुआ वो? ये सब गाड़ी वाड़ी ले जाने में, जो रैली होता है ना मंत्रीमंडल के, अच्छा, मुख्यमंत्री टेंडर का गौरव पद दिया, लेकिन ठेकेदारों के लिए हम लोग किसमें मैनेजमेंट करेंगे भाई? हमारा मान सम्मान कहाँ रहेगा उसमें? वो तो मनमानी ढंग से कर रहे हैं, अब हमारा उसमें रोल ही नहीं है। कम से कम हमको भी कुछ काम, हम ये नहीं कहते ठेकेदारों को मत दो, मालूम दिया भी है पंचायत को भी देना चाहिए ना। पूछेंगे सरपंच को नहीं पूछेंगे तो मतलब क्या, फिर पंचायती राज खत्म कर दिया जाए फिर ऐसे हालात में। सरपंच सिर्फ नाम के, बड़े काम ठेकेदारों के हाथ। बिल्कुल मैं बता दूं, ग्राम पंचायत सरपंच जो है बोर्ड कवर्धा ब्लॉक के सरपंच संघ के तत्वाधान में आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं और बड़े जो टेंडर होते हैं, बड़े जो कार्य होते हैं पंचायत एजेंसी में, उसका जो काम कराने का एजेंसी ठेकेदारों को दिया जाता है। लेकिन आज उसी चीज से आक्रोश सरपंच पहुंचे हैं कलेक्टर कार्यालय, और कलेक्टर कार्यालय में सरपंचों ने शिकायत दर्ज किए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो बड़े एजेंसी, बड़े काम होते हैं उसको पंचायत एजेंसी के द्वारा कराया जाए। यहाँ यही अभी कवर्धा जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, सरपंच संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या है, सरपंचों को दिक्कत ये है कि जैसे मेरे यहाँ भूमि पूजन हुआ तो यहाँ से मतलब एक प्रोटोकॉल जारी हो जाता है, सरपंच को पता नहीं। जैसे बूथ अध्यक्ष है एक भारतीय जनता पार्टी का, एक बूथ अध्यक्ष एक संगठन है, उनके नीचे में सरपंचों को रहता है, तो सरपंच लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। जैसे 50,000 का काम है, हम सरपंचों को अधिकार है 50 लाख का अधिकार है, जबकि 40 लाख 30 लाख 20 लाख का टेंडर द्वारा ठेके में दिया जाता है। ये सरपंच लोग अपने आप को ठगे महसूस करते हैं, इसलिए वो जो राशि है वो पंचायतों में मिलना चाहिए। लगभग साल भर हो गया चुनाव हुए, अभी तक कितना काम आया है सभी पंचायतों में? प्राय 105 पंचायत है अपने कवर्धा जनपद में। 105 एवरेज मतलब मान के चले 5-7 लाख से अधिक नहीं मिला किसी को। ऐसा कई पंचायत होंगे जहाँ 0 काम हुआ होगा। कई पंचायत पनेका पंचायत 0 का और पंचायत सरपंच बनने के पास आपके जेब से कितना खर्च हुआ है? मेरे जेब से 2 लाख रुपए से ज्यादा 2 लाख खर्चा हो रुपए गया। ज्यादा खर्चा हो गया। क्यों? किस चीज में खर्चा हुआ वो? ये सब गाड़ी वाड़ी ले जाने में, जो रैली होता है ना मंत्रीमंडल के, अच्छा, वहाँ दबाव बनाया जाता है कि यहाँ से एक बस लाना है, इतने लोगों को लेके आना है, ऐसा दबाव रहता है क्या? जी जी बिल्कुल। सरपंच मन जो आरोप लगा थे और जो ठगी महसूस कर थे और परेशान है, वो एक जायज है और पहुंचे हैं। से भी जानबो, आप कौन सी पंचायत? मैं सिंघनपुरी माँ पंचायत से हूँ जी। भरतलाल बंसे जी। मेरे पंचायत में अभी तक के इतना जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है कि गांव की जो मेन गली है उसमें अभी भी नदिया जैसे धार चल रहा है पानी का, जिसमें माननीय हमारे उपाध्यक्ष जिला पंचायत के कैलाश चंद्रवंशी जी मतलब कई बार दौरा में गए भी थे, और अपना डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी 1 तारीख को गया था। लेकिन वहां जाने के बाद में मात्र केवल 1-2 ठो काम मतलब गांव वालों के मांग में मतलब उन लोगों को दिए हैं। जो जनपद सदस्य प्रतिनिधि है उसको 2-3 लाख 4 लाख का मतलब सांस्कृतिक मंच का, और जो पूर्व जनपद सदस्य है जो मतलब बूथ अध्यक्ष कहा जाए, उनके कहने अनुसार से मतलब हमको दिए हैं करके 5,20,000 का मतलब एक सीसी रोड दिए हैं मतलब साइड में। वहां मैंने कम से कम में जो काम रखा था कि गांव का मेन गली है हमारे यहाँ, जिसमें 24 घंटा रोज रात दिन पानी मतलब चल रहा है, और कई लोग वहां पर पानी के बिछल में मतलब बाइक और पैदल चलने वाले भी मतलब हर समय गिर जाते हैं। मतलब इतना आने वाले दिन में काम आएगा कि नहीं? और आने वाला समय में अभी तक हम तो ये इसी मामला मांग में हमने आया था यहाँ के माननीय कलेक्टर साहब से कम इस बात को रखें ताकि कोई भी काम हमको अच्छी तरीके से मिले। मेरे गांव में ऐसे भी पंचायत में मतलब माइंस खदान है, और माइंस खदान में भी मतलब ठेकेदार लोग मतलब कोई सपोर्ट नहीं किए हैं अभी तक के, तो इसलिए वहाँ पे यहाँ तक के 15 अगस्त मैंने कम से कम 30-40 हजार के वहाँ मतलब बजरी गिट्टी खरीद करके रोड में डलवाया था मतलब पंचायत भवन, स्कूल और मिडिल स्कूल के पास में। इतना जर्जर स्थिति, पूरा दर्द है कहीं ना कहीं, पूरा सरपंच संघ दर्द है। ये बताओ, सबसे पहला तो चुनाव होता है, चुनाव में लाखों खर्च करके आप लोग सरपंच बनते हैं, लगभग 30 लाख 40 लाख। अभी जो चुनाव का जो दौर है, अभी जो जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, 30-40 लाख रुपए चुनाव में खर्चा होता है। क्या ऐसा लगता है कि 5 साल में वो वसूला जा सकता है? जितना खर्च किए हैं, जितना खर्च किए चुनाव में, उससे और अधिक खर्चा और हो सकता है जेब से।
सरपंच जो है गांव का प्रतिनिधि है, रीढ़ का हड्डी है। ग्रामीण स्तर में, पंचायती स्तर में रीढ़ का हड्डी है, ताकि जो सरपंचों को मान सम्मान होना चाहिए, आज की स्थिति में वो परिस्थिति नहीं है। सरपंच लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। पंचायत राज खत्म हो गया, पंचायती, ऐसा लगता है कि पंचायती राज समाप्त हो गया है। और हमारे ही जिले से हैं। और मेरे ये तीसरा कार्यकाल है। आप तीसरे बार सरपंच बने। ये सरपंची का मेरा तीसरा कार्यकाल है। कौन से गांव से हैं? ग्राम पंचायत लखनपुर कला। जी। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो आज सरपंच लोग इतने पीड़ित है, या किसी दिन बता दे, आप लोग भी जब मीडिया चलाते हैं, किसी दिन ऐसा नहीं हुआ है सरपंच लोग आकर कलेक्टर से या किसी के धरना प्रदर्शन धरे। हो सकता है जैसे हमारा काम मांग नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन में बाध्य हो जाएंगे। क्या लग रहा है आने वाले दिन में अगर नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन अपने ही नेता के खिलाफ उग्र आंदोलन? अपने नेता के नहीं, अपने उचित मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए, चाहे नेता हो जो भी हो, उसकी दिक्कत नहीं अपने को, अपने मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए जी, उसके लिए हमारे पास कोई दल नहीं है। हमारा एक ही दल है, सरपंच संघ। बिल्कुल जी। मतलब पंचायत में विकास कराना चाहते हैं आप लोग। आप कौन से पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत कोठार। क्या कहना चाहते हैं, अभी तक कोठार में कितने लाख रुपया का काम हुआ है, क्या क्या निर्माण कार्य करा चुके हैं? एक साल में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। अभी 13 लाख का वो आया था, क्या बोलते हैं उसको, सामुदायिक भवन, वो अभी जारी नहीं हुआ है, हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई, माननीय डिप्टी सीएम साहब गए थे कोठार में, खुद गली को देखे हैं। गौरव पद वो दिया था, वो टेंडर में चला गया है। अब बोलते हैं हम तो इतना करते गौरव पद दिए हैं, टेंडर का गौरव पद दिया, लेकिन ठेकेदारों के लिए हम लोग किसमें मैनेजमेंट करेंगे भाई? हमारा मान सम्मान कहाँ रहेगा उसमें? वो तो मनमानी ढंग से कर रहे हैं। अब हमारा उसमें रोल ही नहीं है, तो कम से कम हमको भी कुछ काम, हम ये नहीं कहते कि ठेकेदारों को मत दो, मान लो दिया भी है, पंचायत को भी देना चाहिए ना। पंचायत को भी काम मिलना चाहिए, ताकि हमारा भी मान सम्मान लगा रहे। हम भी चुनाव लड़े हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, जनता के सामने हमको दिखना भी चाहिए, सरपंच जी ने इतना काम कराया है, किया है। कुछ नहीं है तो भाई उन लोगों को सहारे में यदि करेगा काम, जब पूछेंगे, सरपंच को नहीं पूछेंगे तो मतलब क्या? फिर पंचायती राज खत्म कर दिया जाए फिर ऐसे हालात में। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा 8 सूत्री मांग, कितना सूत्री आप लोग का मांग? 10 सूत्री मांग को लेकर सरपंच संघ अभी कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुके हैं। और गांव जो होते हैं, ग्राम पंचायत में आम पब्लिक हो या गांव में कोई भी बड़े कार्य हो तो लोग सरपंच के पास जाते हैं। और सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच, साल भर हो गया चुनाव हुए, साल भर में 1 रुपये का कहीं काम नहीं कराए। यहाँ तक सरपंच गाँव में अगर एक कुत्ता और बिल्ली भी मर जाए ना तो उसकी जिम्मेदारी सरपंच की होती है। लेकिन गाँव में अभी तक पूरे साल में 1 रुपये का काम नहीं आया है। इससे सरपंच अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अपने आपको असहज महसूस कर रहे हैं, लोगों के पास जा नहीं पा रहे हैं। उसी दुख को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय का आवेदन देने 10 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन लोगों की मांग पर अमल किया जाएगा या मांग पूरा किया जाएगा। तब तक आप देखते रहें एम्बिशन न्यूज।